2025 में नीट पीजी एस्पिरेंट्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक काउंसलिंग के कोई भी डेट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए। बहुत सारे डिफरेंट मामले हैं जिनमें स्टूडेंट्स को जो है वो सफर करना पड़ता है, क्योंकि अभी आंसर की को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसकी वजह से काउंसलिंग हो सकता है आने वाले समय में और डिले होगी। लेकिन इस बीच में वैसे स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं और वैसे स्टूडेंट जो एलिजिबल नहीं है, उनके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, उनको किन किन स्टेट्स को टारगेट करना चाहिए, उनके रैंक के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, और क्या उनकी कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी में कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, और क्या अगर उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उनकी फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में एनआरआई है, वो उनकी कैसे मदद कर सकता है। इस तरीके से सारे अपडेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का भी समय है, ताकि जब काउंसलिंग स्टार्ट हो तो आपके रैंक के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल पाएंगे, और जब कट ऑफ डाउन होगा तो वैसे स्टूडेंट जो अभी क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए किन राज्यों में और किन ब्रांचेस में संभावनाएं होगी और उनका बजट क्या होगा। इस तरीके से सारे अपडेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का सही समय भी है। फिलहाल हम लोग आपके लिए वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही शानदार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में अपडेटेड इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। यहाँ पे यूजी और पीजी के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सारे जो ब्रांचेस हैं आज के डेट में वो ब्रांचेस अवेलेबल हैं। कॉलेज काफी शानदार है और बहुत सारे स्टूडेंट जो वेस्ट बंगाल में पीजी की पढ़ाई करना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए टॉप प्रायोरिटी में कॉलेज आता है। तो और अच्छे तरीके से इस कॉलेज के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि नीट पीजी 2025 से जुड़ी सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक यूं ही पहुंचे। ये हम लोग बात कर रहे हैं जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल की, जहां पे जो एमडीएनएमएस की सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, इंटर्नशिप में क्या मिलता है, हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टीज के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूं कि जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि 2016 का एस्टैब्लिश कॉलेज है। फिलहाल इस मेडिकल कॉलेज का एक और नया मेडिकल कॉलेज जो है वो सोदपुर में आ चुका है, जिसमें यूजी की अप्रूवल इस साल आने की संभावनाएं हैं। फिलहाल हॉस्पिटल बनकर रेडी है और एकेडमिक जो होंगी वो एक बार सीट्स आ जाने के बाद, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद शायद 2025 में स्टार्ट हो सकती है। तो एक बड़ा ग्रुप है और उनका ये पुराना कॉलेज है जो श्री जगन्नाथ गुप्ता फाउंडर है, जिनके थ्रू ये फाउंड किया गया है, और द उर्मिला देवी जगन्नाथ गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये संचालित होता है। अगर कॉलेज की बात करें तो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और ये बजबज कलकत्ता में ये कॉलेज स्टैब्लिश है। अगर हम कॉलेज की बात करें तो ये कॉलेज जो है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से अप्रूव्ड है और इसके अलावा रिकॉग्नाइज है नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। कोर्सेज की बात करें तो एमडीएनएमएस की सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, और इसके अलावा ड्यूरेशन इस कोर्स का जैसे हम सभी लोगों को पता है कि लगभग 3 साल का है, और लगभग एमडीएनएमएस में 54 डिफरेंट सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, एनुअल इनटेक है यहाँ पे। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक एनेस्थीसिया, ऑब्स गायनी और पेडियाट्रिक जैसे ब्रांचेस अवेलेबल हैं, और कुछ ब्रांचेस जो होंगे इस साल नए ऐड भी हो जाएंगे। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एक स्टूडेंट्स को किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से जो होगा एमबीबीएस की डिग्री करनी होती है, और इसके साथ साथ उसने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया हो, और नीट पीजी के जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, नीट पीजी का एग्जाम है, उसको क्वालिफाई किया हुआ मस्ट होना चाहिए, चाहे आप अपनी कैटेगरी में क्यों नहीं क्वालिफाई किए हो। और मैं आपको जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया कि नीट पीजी के जो काउंसलिंग है 3 अलग अलग कैटेगरीज में वेस्ट बंगाल में सीट्स बटे हुए हैं, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा एंड एनआरआई कोटा। चाहे ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, अभी यूजी और पीजी में जो भी अलॉटमेंट स्टूडेंट्स को मिलना है वो थ्रू काउंसलिंग ही मिलना है, मैनुअल एडमिशन कहीं पे भी नहीं है। तो एडमिशन जो होगा वो ऑल इंडिया नीट पीजी काउंसलिंग के माध्यम से ही स्टूडेंट्स का होगा। अगर स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे लगभग 45,000 से लेकर के 55,000 तक का स्टाइपेंड स्टूडेंट्स को एज पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से मिलता है। और अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा नजर डालें तो फीस स्ट्रक्चर जो होगा यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया था आपको 3 अलग अलग कैटेगरी है, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा एंड एनआरआई कोटा। स्टेट कोटा जो है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा पे वैसे स्टूडेंट्स जो आउटसाइड स्टेट के भी हैं और जो एलिजिबल है, अगर वो अपनी कैटेगरी में भी एलिजिबल है तो भी यहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। माफ करिए। तो अगर हम लोग ट्यूशन फीस की बात करें तो स्टेट कोटे में ट्यूशन फीस जो है वो 13,50,000 है, एडमिशन फीस 50,000 है, और कॉशन डिपॉजिट जो है 25,000 है, और इसके अलावा स्पोर्ट एंड कल्चरल फीस जो है 25,000 है। इस टोटल फीस जो है ये एनुअल फीस जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे देनी होती है। अगर हम लोग मैनेजमेंट कोटे की फीस की बात करें तो लगभग 40 लाख रुपए का एनुअल फीस है, और बाकी सारे फीस स्ट्रक्चर सेम है। और अगर हम लोग एनआरआई कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे लगभग 4 करोड़ की फीस आपको देखने को मिलती है।
इन तीनों ही कैटेगरी में, चाहे स्टेट कोटे में जाए, मैनेजमेंट कोटे में जाए या एनआरआई कोटे में जाए, वैसे स्टूडेंट्स जो अपने रैंक के बेसिस पे अलॉटमेंट लेते हैं, उसके बाद अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर वो इस कॉलेज में रिपोर्ट करना चाहते हैं तो बैंक गारंटी एप्लीकेबल है। स्टूडेंट्स को बैंक गारंटी देनी पड़ती है, बिना बैंक गारंटी के यहाँ पे स्टूडेंट्स रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोग हॉस्टल फीस की बात करें तो डबल शेयरिंग नॉन एसी जो रूम्स है वो 7,000 रूम विद बालकनी है एंड ₹5,000 विदाउट बालकनी आपको मिलता है। इसके अलावा सिंगल रूम नॉन एसी जो है वो 10,000 रूम विद बालकनी है, 8,000 विदाउट बालकनी है। और 1 BHK फ्लैट्स भी अवेलेबल है, वो 15,000 जो होगा वो स्टूडेंट्स को पर फ्लैट देना पड़ता है। अगर हम हॉस्पिटल और ट्रेनिंग क्लिनिकल की बात करें तो जिम्स जो है लगभग 1250 बेडेड हॉस्पिटल आज इनके पास है, ऑपरेशनल बेड है। डिपार्टमेंट में जनरल मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, ऑब्स गायनी, इमरजेंसी मेडिसिन, ट्रामा, आईसीयू जैसे सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। पेशेंट फ्लो काफी अच्छा है, क्योंकि वैसे लोग जो क्लिनिकल नीड पे, चूंकि ये जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज जो है वो शहर से भी कनेक्टेड है और थोड़ा आउटस्कर्ट्स में भी कनेक्टेड है, तो जितने भी लोग हैं उनके क्लिनिकल नीड को पूरा करने के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यही एकमात्र अच्छा इंस्टीट्यूशन वहां पे अवेलेबल है। इसके चलते पेशेंट फ्लो सारे डिपार्टमेंट्स में, ओपीडीज में काफी अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखने मिलता है। क्लिनिकल एक्सपोजर काफी बढ़िया है, कभी भी आप हॉस्पिटल विजिट करेंगे तो अच्छा पेशेंट फ्लो आपको वहां पे देखने मिलेगा और हाईली एक्सपीरियंस फैसिलिटी एक्सपर्ट एनएमसी नॉर्म्स के हिसाब से आपको देखने मिलेंगे। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मॉडर्न लेक्चर हॉल्स यहाँ पे, स्मार्ट क्लासरूम्स अवेलेबल है, स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी फॉर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी अवेलेबल है। सेंट्रल लाइब्रेरी 15,000 से ज्यादा बुक्स के साथ सेंट्रल लाइब्रेरी जो है यहाँ पे अवेलेबल है। सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एंड कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स ग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो नीट पीजी एस्पिरेंट है और प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, वैसे स्टूडेंट्स जो कि नीट पीजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं इस साल अपने लिए नीट पीजी में सीट तलाश करने के लिए, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, बजबज, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल एक अच्छी प्रायोरिटी हो सकती है। यहाँ पे तीनों कैटेगरी की सीट्स हैं, तो आपके मार्क्स के बेसिस पे किस कैटेगरी में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो क्या आपको स्टेट कोटा मिलेगा या मैनेजमेंट कोटा और स्टेट कोटा, एनआरआई कोटा भी आपके लिए एप्लीकेबल है। और अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको कौन से ब्रांचेस मिल सकते हैं और आपको किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, बैंक गारंटी कैसे वेव ऑफ हो सकता है और कैसे यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह की सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और वेस्ट बंगाल के डिफरेंट कॉलेजेस में यूजी और पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के साथ। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।